अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट के बारे में। हमने 3 तरह के डिफेक्ट देखे थे कि पहला होता था स्टाइक्योमेट्रिक, एक होता था नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और तीसरा होता था अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमने स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट देख लिए, इन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट देख लिया। अब तीसरी बारी आती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। बहुत ही सिंपल है इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, ऐसा कुछ करना नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कराएंगे और उस इम्प्योरिटी की वजह से क्या होगा, डिफेक्ट अराइज होगा। तो ठीक है, मैंने एग्जांपल लिख लिया अपना, कोई भी मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl क्रिस्टल ले लिया, मोल्टन फॉर्म में NaCl ले लिया। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करा दूं, SrCl2 क्रिस्टलाइज करा दूं, या इसके अंदर ये फ्यूज करा दिया जाए, किसी भी प्रोसेस से फ्यूज करा दो, तो जब ये फ्यूज होगा तो अब स्ट्रोंशियम किस में है, +2 चार्ज में है, Sr+2 चार्ज में रहेगा। तो जैसे ही ये फ्यूज होगा, सोडियम पे है +1 चार्ज, स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज है, तो अब ये जब रिप्लेस करने लगेगा तो ये 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा। मान लो अपन ने एक इधर से करा दिया और एक ये वाला रिप्लेस करा दिया, लेकिन ये पोजीशन तो एक की ही ऑक्यूपाई करेगा, इसने इस वाले की ऑक्यूपाई कर ली Sr+2। ठीक है, अब एक की पोजीशन करी ऑक्यूपाई, दूसरी की पोजीशन को क्या रखेगा, ये खाली रखेगा, दूसरी साइड क्या रहेगी, वेकेंट रहेगी। अब पहले था NaCl का क्रिस्टल, एक NaCl का क्रिस्टल था, अब उसमें तुम Na और Cl के अलावा कोई और आयन ऐड कराओगे तो वो डेफिनेटली उसके लिए तो क्या रहेगी, इम्प्योरिटी ही रहेगी ना, कि जो उसके आयन थे उसके अलावा तुमने उससे बियॉन्ड कोई आयन डाल दिए, तो वो उसके लिए तो इम्प्योरिटी का काम करेंगे, और वो इम्प्योरिटी ऐड करने पे एज सच डिफेक्ट अराइज हो गया क्रिस्टल में, तो ये डिफेक्ट क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कुछ नहीं करा हमने लिया एग्जाम्पल मोल्टन NaCl का, मोल्टन NaCl में हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज करा दिया, उसमें फ्यूज करा दिया, तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड में Sr+2 वैलेंसी के साथ इंसर्ट होता है, जो 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। एक की तो जगह खुद बैठ जाएगा, दूसरे की जगह क्या क्रिएट कर देगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा। अब देखो यहाँ क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब अगर मैं बात करूं इनके कैटायन एनायन रेशो की, इंपॉर्टेंट नहीं है कैटायन एनायन रेशो निकालना, बट मैं इसे दिखा देती हूँ कि किसकी वैकेंसी अराइज हुई, किसकी नहीं हुई। ये ले लिए कैटायन, ये एनायन। बिफोर डिफेक्ट अगर बात करें तो यहाँ Na होता था 1 2 3 4 5 6 कैटायन थे, 6 ही क्या थे, एनायन थे। अब आफ्टर डिफेक्ट अगर बात करूं, आफ्टर डिफेक्ट अगर देखें तो कैटायन की बात करें तो 1 2 3 4 5 कैटायन कितने हो गए, 5, और एनायन कितने रहे, अभी भी 6 रहे। ये आफ्टर डिफेक्ट की सिचुएशन थी। तो देखो आफ्टर डिफेक्ट बिफोर डिफेक्ट स्टाइक्योमेट्री चेंज हो गई, या फिर इनका रेशो गड़बड़ा गया, रेशो गड़बड़ा गया, डिफेक्ट अराइज हो गया, और इस डिफेक्ट को बोला जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इनके अलावा काफी सारे एग्जाम्पल इनके लिए जाते हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के अलावा हम ले सकते हैं कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड का, कि सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल होता है मोल्टन फॉर्म में, और उसके अंदर कैडमियम क्लोराइड इंसर्ट करा दिया जाए, तो वो भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट को ही जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के डिफेक्ट हमने देखे, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक देखा था क्या होता है और उसके पार्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक देखा क्या होता है और उसके पार्ट, और तीसरा देखा अभी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पार्ट इसके है नहीं, बस इम्प्योरिटी ऐड कराने पे डिफेक्ट अराइज हो जाता है, ये होता है अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट।